चतुर बीरबल में आज की कहानी है पेड़ का मालिक कौन। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राकेश व महेश नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्याएं लेकर दरबार में पहुंचे। इन दोनों की समस्या की जड़ थी इन दोनों घरों के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला ये था, आम के पेड़ का मालिकाना हक किसका है। राकेश कह रहा था कि पेड़ उसका है और महेश बोल रहा था पेड़ उसका है। वहीं महेश का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राकेश झूठ बोल रहा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वह राकेश के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को महेश के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राकेश और महेश क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राकेश और महेश को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे बीरबल ने कहा। दो सिपाही महेश के घर गए और दो राकेश के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राकेश और महेश दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नी को यह संदेश दे दिया। जब महेश घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर महेश ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं। और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है। चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राकेश घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राकेश ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पना सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है, क्यों ना हम वो पेड़ ही कटवा दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राकेश और महेश से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है। इस पर महेश ने कहा, हुजूर आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। वहीं राकेश ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है। आप चाहें तो उसे महेश को दे दीजिए, लेकिन कृपया करके उसे कटवाए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल। इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है। कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राकेश ही पेड़ का असली मालिक है और महेश झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक की खातिर लड़ने के लिए राकेश को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए महेश को जेल में बंद करने का आदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की वस्तु चुराने का अंजाम बुरा ही होता है।